जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे कि ईरान से लेकर के रसिया तक दौड़ेगी भारतीय ट्रेन, और इस पूरे मामले पर तालिबान ने बात का खुला पूरा समर्थन किया है। इसके अलावा ईरान के चाबार पोर्ट से लेकर के रूस तक का जो रेल मार्ग है वो भी तैयार हो चुका है। इसको लेकर के कई सारे जो आर्टिकल हैं वो लिखे गए हैं बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों के द्वारा, जिसमें इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा है द ट्रेन फ्रॉम रसिया, हाउ ए न्यू रूट कैन चेंज थिंग्स फॉर इंडिया। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक इंसाइडर है इसने लिखा है रसिया सेंड फर्स्ट कोल ट्रेन टू इंडिया बाय INCTC, यानी कि इंडिया और रसिया के बीच जो नया रूट बना है उस रूट के माध्यम से रसिया उसने 2 जो कोयले से जल्दी ट्रेनें हैं उनको इंडिया की तरफ भेजा है। जिसमें आप देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली टाइम है जब रसिया ने 2 कोयले से लदी हुई ट्रेनें हैं उनको इंडिया में भेजा है। और इंडिया को यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC के द्वारा, जो कि कनेक्ट करता है रसिया और इंडिया को बाया ईरान से, और जो कोयले की जो ये लदी 2 ट्रेनें भेजी हैं रसिया ने, वो रसिया की जो सरकारी रेलवे कंपनी है जिसका नाम रसिया नेशनल रेलवे है, इसी ने जो 2 ट्रेनें हैं वो भेजी हैं। जिसमें जो ट्रेन है कोयले की जो दोनों ट्रेनें हैं वो रसिया से चल कर के अब सीधे इंडिया के मुंबई पोर्ट पर पहुंचेंगी। इसके अलावा इंडिया और रूस के बीच जो ये नया कॉरिडोर बना है जिसका नाम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7200 किलोमीटर यानी कि 7200 किलोमीटर है। और इसका जो नॉर्थ एंड है वो मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। इस पूरे कॉरिडोर का जो साउथ एंड है वो मुंबई इंडिया में है, जिसको आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये कॉरिडोर है इसका जो अंत होता है वो इंडिया के मुंबई में होता है, यानी कि ये जो पूरा कॉरिडोर है ये अभी सीधे इंडिया को रसिया से जोड़ता है, जिसमें आप इस रेड लाइन से जो कॉरिडोर है इसका अगर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया है वो सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से आप सीधे यूरोप तक कनेक्ट हो सकेगा। इंडिया और रसिया के बीच जो कॉरिडोर है ये लगभग 4 देशों से होकर गुजरता है, यानी कि अजरबैजान, इंडिया, ईरान, रशियन फेडरेशन से होकर गुजरता है। वहीं इंडिया और रसिया का जो पूरा कॉरिडोर है इसका जो पूरा मुकाबला है वो सीधा चाइना का जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है इसी का पूरा ये मुकाबला करेगा, ये पूरा कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को लेकर के जो इंडिया है उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो ईरान का जो चाबार पोर्ट है वो अभी 10 साल के लिए इंडिया के ही कब्जे में है, और जिस प्रकार से ये 10 वर्ष पूरे होंगे उसी प्रकार से जो अवधि है वो भी लगातार बढ़ती रहेगी। चाबार पोर्ट से किसी भी ट्रेड का जो पूरा ट्रांसपोर्ट है वो सीधा इंडिया की जो मुंबई पोर्ट है वहाँ पर होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का जो मुंबई पोर्ट है वहाँ पर कार्गो जो शिप हैं उनको लोड करने और इनको अनलोड करने के लिए पूरी सुविधा है। इसके अलावा पोर्ट पर रेल मार्ग की भी सुविधा है, जिसमें ये पूरा जो कॉरिडोर है ये इंडिया के लिए जिस प्रकार से क्रांतिकारी एक मूवमेंट होगा। इसके अलावा जो रसिया है वो सी ट्रेड में जो रूस यूक्रेन युद्ध है इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन झेल रहा है, उनको भी इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। इसके अलावा इसके जितने भी मेंबर देश हैं उन्होंने इसको चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है उसका एक प्रतिनिधि के रूप में प्रेजेंट किया है तालिबान ने। तो तालिबान ने भी जो इंडिया है इसका पूरा सपोर्ट किया है। इसमें आपको बता दें कि जो अफगानिस्तान है उसका जो पूरा ट्रेड है अभी तक वो पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है वहाँ से होता रहा है, लेकिन जब से जो चाबार पोर्ट है उसका जो कंट्रोल है वो इंडिया के हाथ में आ गया है, तब से तालिबान ने फैसला किया है कि जो हमारा जो पूरा ट्रेड है वो ईरान के भारत के कब्जे वाले चाबार पोर्ट से होगा, जिसमें ईरान है अब वो कराची से नहीं बल्कि जो इंडिया के कब्जे वाला जो ईरान का चाबार पोर्ट है वहाँ से अपना ट्रेड करेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान ने जो पूरा मार्ग है वो भी अपना निश्चित कर दिया है, बना करके रेडी कर दिया है, और इसी से अब पूरा जो व्यापार है वो तालिबान करेगा। जिसमें तालिबान ने कहा है कि इससे जो हमारा जो व्यापार है वो इधर इंडिया पहुंच सकेगा आसानी से, और उधर जो मेरा व्यापार है वो रसिया, अजरबैजान होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए जो यूरोप है वहाँ तक हम कनेक्ट हो सकेंगे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो दौरे के लिए रसिया जा रहे हैं, जिसमें वो रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन उनसे मिलेंगे, और इसी बीच जो रसिया से भेजी गई जो मालगाड़ी हैं उनकी भी खेप जो इंडिया आ जाएगी। और इससे जो अमेरिका है वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ